चलिए आते हैं डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट सीरीज में, जो अभी हम लोग 12th के 2023 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सीरीज में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि यदि आपके पास कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का y इज इक्वल टू x टू द पावर x और ये चला जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमको ये जो इनफाइनाइट सीरीज चल रहा है इसको हमको इनफाइनाइट सीरीज को डिफिनिट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज जो चल रहा है इसको हमको डिफिनिट सीरीज में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग को एक मिले थे इनफाइनाइट सीरीज वाले, तो उसको हम लोगों ने क्या किया था, एक नियम से सॉल्व किया था। देखिए तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स डाइजेस्ट करके इनफाइनाइट है, तो देखिए होता क्या है, हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y है, ये y कहाँ से आया, देखिए y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x है। इसका मतलब यहाँ के बाद जो इनफाइनाइट सीरीज चल रहा है, क्या हम एक्स टू दी पावर x के इनफाइनाइट सीरीज को y के बराबर यहाँ नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैंने y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर और यहाँ से आने वाले इनफाइनाइट सीरीज को मैंने इक्वल टू y कर दिया। ठीक है, तो मेरा देखिए अब मेरा इनफाइनाइट सीरीज क्या हो गया, इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब y इक्वल टू एक्स टू दी पावर y है, और हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी फंक्शन का पावर फंक्शन आ जाए, किसी क्वेश्चन में फंक्शन का पावर फंक्शन आ जाए, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को लॉगरिथमिक तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मतलब LHS और RHS दोनों में क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक, तो अब जब हम लोग लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log y और यहाँ पे हो जाएगा log x टू दी पावर y। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा log y, और आपने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी बेस का पावर y हो, जो पावर होता है बेस का पावर, वो कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये y कहाँ चला आया, y log x, और यहाँ पे क्या आ गया, log y, यानी log y इक्वल टू y log x। ये y कहाँ चलाया, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ये y मल्टीप्लीकेशन में चलाया। अब सिंपल log y इक्वल टू मुझे फाइनली क्या मिल गया, y log x। अब कुछ नहीं, यूवी रूल से तोड़ दीजिए या फिर मल्टीप्लीकेशन रूल, डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लीकेशन रूल से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो log, आप दोनों तरफ सबसे पहले आप क्या कीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x LHS में भी डिफरेंशिएट करना है, और विथ रिस्पेक्ट टू x RHS में भी डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखिए log y का डिफरेंशिएशन, log y का 1 बाई वाई इंटू में dy बाई डी एक्स। ठीक है, और इस y log x को u इंटू वी के फॉर्म में जब तोड़िएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल से जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले फंक्शन को गुना में और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी y को गुना में और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, प्लस अब log x को गुना में रखेंगे और y का डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार log x डिफरेंशिएट होगा और एक बार y डिफरेंशिएट होगा। जब log x डिफरेंशिएट होगा तो y गुना में होगा, और जब y डिफरेंशिएट होगा तो log x गुना में होगा। ठीक है, चलो मैंने इस पूरे टर्म को u इंटू वी वाले फॉर्म को अप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा नेक्स्ट लाइन, 1 बाई वाई इंटू में क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। ठीक है, और dy बाई डी एक्स वाले टर्म को मैंने बराबर के LHS में लेके चलाया, तो प्लस वाला क्या हो गया, माइनस ऑफ log x इंटू dy बाई डी एक्स, और ये वाला 5 बाई एक्स हो गया। हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो मैंने क्या किया, यहाँ और यहाँ इस दोनों टर्म से dy बाई डी एक्स क्या किया, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 1 बटा वाई माइनस log x, यहाँ हो गया क्या, dy बाई डी एक्स। अब करना कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया नीचे, यानी कि x इंटू 1 x हो गया, यहाँ हो गया माइनस ऑफ एक्स वाई लॉग x। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिल गया, dy बाई, यहाँ पे क्या मिल गया, फाइनली dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गया, और मुझे यहीं पे, और मुझे फाइनली मुझे क्या निकलना था, dy बाई डी एक्स यहाँ पे निकलना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप एक बार
सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख के जब भी आप पढ़ें तो रिक्वेस्ट है सभी से कि पेन और कॉपी लेके बैठें। पेन कॉपी लेके बैठिएगा तो आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। पेन कॉपी पे लेके बैठिए और लाइन बाय लाइन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे सॉल्व करते जाइए। आपको फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा वही जो आप इस वीडियो में देख रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। ठीक, चलिए इस सीरीज का सबसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो y इक्वल टू 10 साइन इनवर्स x हो तो dy बाई dx निकालें। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है। मतलब 10 के अंदर क्या है, साइन इनवर्स x। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो वो कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने y इक्वल टू 10 इनवर्स जो गिवन है मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। उसके बाद y का डिफरेंशिएशन मतलब एक बार LHS का LHS में, RHS का RHS में, y को भी मैंने विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया और इसको भी मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो जब मैं डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अब हम करेंगे कुछ नहीं, दोनों तरफ क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये तो dy बाई dx ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखिए अब करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ी सी यहाँ पे लाइन समझनी है, कुछ नहीं समझना है। इसको मैंने चेन रूल से डिफरेंशिएट किया, तो चेन रूल में क्या कहता है, 10 पहले सबसे पहले चेन रूल में बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, तो 10 का डिफरेंशिएशन तो d10 साइन इनवर्स x, d10 साइन इनवर्स x, और 10 किस टाइप का है, साइन इनवर्स x, तो नीचे आ गया साइन इनवर्स x, फिर इनटू फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यानी एक बार हो गया आपका 10 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। क्यों, क्योंकि 10 की जो टाइप है वो साइन इनवर्स x की टाइप है, इसलिए मैंने विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x किया। चेन रूल में यही होता है। ठीक, नेक्स्ट अब साइन इनवर्स x की टाइप क्या है, x टाइप की है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया। ठीक है, तो फाइनली पूरे क्वेश्चन में चेन रूल अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद 10 उसके बाद क्या था, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और इनटू और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था 10 का डिफरेंशिएशन, ये था 10 का डिफरेंशिएशन, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और 10 की जो टाइप थी वो साइन इनवर्स थी, इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आया है, इनटू और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको अरेंज करके लिख देना है। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, अब बाई में कितना आ गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये थे दूसरे क्वेश्चन का फाइनल, आपको सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आप कभी भी छोड़ के नहीं जाना, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ के पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन बैंक में या रिपीटेड 1 साल 2 साल 3 साल 1-2 साल रिपीट करके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए बस आपको चेन रूल लगाना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y इक्वल टू साइन cos 10 cot x हो तो dy बाई dx निकालें। आपने पढ़ा होगा चेन रूल में कि जब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाते हैं। अब ध्यान से देखिए, साइन के अंदर क्या है, cos, cos के अंदर क्या है, cot, और cot के अंदर क्या है, cot x। यानी साइन किसका फंक्शन है, cos 10x का, cos किसका फंक्शन है, 10 cot x का, 10 किसका फंक्शन है, cot x का, और cot किसका फंक्शन है, x का। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है। तो इसको बनाने के लिए चेन रूल। अब चेन रूल लगता कैसे है, देखिए इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और मैंने इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू पूरे फंक्शन को, पूरे टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू x क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अब देखिए चेन रूल जैसा कहता है कि बाहरी वाला फंक्शन सबसे पहली बार डिफरेंशिएट होता है, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स में आ जाएगा। उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डी साइन cos 10 cot x, और साइन जो है वो साइन
किस टाइप का है, कॉस टेन कॉट एक्स टाइप का, इसलिए वो नीचे आ गया कॉस टेन कॉट एक्स, यानी यहाँ पे साइन क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। अब जो नीचे है फिर वो डिफरेंशिएट हो गया, आगे आगे जाके डिफरेंशिएट होगा, और चेन रूल को मल्टीप्लिकेशन रूप में आगे लिखते हैं, तो फिर कॉस कहाँ आया, यहाँ पे चला आया, डी कॉट टेन कॉट एक्स, ठीक है। और कॉस किस टाइप का है, तो कॉस की टाइप क्या है, टेन कॉट एक्स, तो वो नीचे आ गया, ठीक है। यानी कॉस की जो टाइप है वो नीचे आ गई, यानी अब कॉस भी डिफरेंशिएट हो गया। अब ये जो नीचे वाला टर्म है फिर आगे जाके डिफरेंशिएट होगा, तो फिर टेन वाला यहाँ आ गया टेन कॉट एक्स, और टेन की टाइप क्या है, टेन की टाइप है कॉट एक्स, तो नीचे आ गया कॉट एक्स, और फिर ये कॉट एक्स आगे जाके मल्टीप्लाई में कॉट एक्स डिफरेंशिएट होगा, तो कॉट एक्स और कॉट की टाइप क्या है, एक्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी फाइनली मुझे एक्स तक डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया पूरे टर्म को। अब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीटली चेन रूल लगा दिया, ठीक है। देखिए चेन रूल का सबसे बेसिक फंडा है क्या, आप जितने भी सारे फंक्शन आपको दिख रहे हैं सब फंक्शन को बारी बारी से डिफरेंशिएट करते जाओ और मल्टीप्लिकेशन और सब को मल्टीप्लाई के रूप में लिखते जाओ। जैसे कि सबसे पहला मैंने साइन का डिफरेंशिएशन, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन, फिर टेन का डिफरेंशिएशन और फिर कॉट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और सब जो फंक्शन जिस टाइप का है उसकी टाइप आप उसमें लिखते जाइए, ऐसे चेन रूल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, बस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया यहाँ पे, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे हो गया, सेक स्क्वायर कॉट एक्स इनटू, और फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। और फाइनली सजा के लिख देना है, ये माइनस प्लस हो गया, इसको मैंने यहाँ लिखा कॉस टेन कॉट एक्स, कॉस टेन कॉट एक्स इनटू, ये साइन यहाँ आ गया साइन टेन कॉट एक्स, ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये था आपका फाइनली, इस क्वेश्चन का फाइनली क्या हो गया, आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे क्या है, मेरे क्वेश्चन में दिया गया है यदि x बराबर t इंटू ई का पावर टी और y बराबर दिया हुआ है 1 प्लस लॉग टी, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में देखिए दो इक्वेशन दिए हैं और दोनों इक्वेशन की डिपेंडेंसी टी पे है। देखिए एक्स भी टी पे डिपेंडेंट है और वाई भी क्या है, टी पे डिपेंडेंट है। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हर फंक्शन को, जैसे इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, वाई को भी विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, और फिर मुझे फाइनली मेरा फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी टी, और बट्टा में क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। यानी मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू चाहिए और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू चाहिए। यानी अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकाल दें और यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकाल दें और दोनों को डिवाइड कर दें तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो चलिए एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी हो गया, ये यू इंटू वी के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे यू वी रूल लगेगा, तो यू वी रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन को गुना में और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरे फंक्शन को गुना में और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ तो डी एक्स बाई डी टी है ही, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे आ चुका है। अब ई टू दी पावर टी का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर टी ही होता है, ई का पावर टी यहाँ गुना में है, ये गुना में वैसे ही रहेगा, और डी टी बाई डी टी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैंने यहाँ तो सेम आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ से देखिए ई का पावर टी यहाँ भी है, ई का पावर टी इंटू 1, तो ई का पावर टी यहाँ भी है, तो ई का पावर टी यहाँ से या ई का पावर टी दोनों यहाँ है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म में से ई का पावर टी क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस टी, यानी यहाँ से आपकी क्या निकल गई, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस समीकरण से निकलेगी, ठीक है। तो चलिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी टी देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला है, वाई बराबर इतना है, तो y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी हो गया, और 1 प्लस लॉग टी को मैंने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया। यहाँ से क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे ये प्लस माइनस से, ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो ये अलग डिफरेंशिएट होगा और लॉग टी अलग होगा,
तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर और एनी नंबर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे log t का डिफरेंशिएशन 1/t हो गया, ठीक है। तो यहाँ से dy/dt की वैल्यू मेरी निकल के आ गई कितनी, 1/t। अब करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ से dy/dt की वैल्यू यहाँ पे है, dx/dt की वैल्यू यहाँ पे है। अब मुझे निकालना क्या है, dy/dx। तो dy/dx निकालना है, देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे कि dy/dx बराबर dy/dt, अब बट्टा में कितना, dx/dt, ठीक है। तो dy/dt की वैल्यू यहाँ से लिख, देखो मैंने किया 1/t, ठीक है, 1/t इंटू में dx/dt, तो बट्टा में लिखना है मुझे। तो dx/dt का मान कितना है, dx/dt का मान e का पावर t 1 प्लस टी, यहाँ पे हो गया e का पावर t 1 प्लस टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, हो गया 1/t इंटू ई का पावर t 1 प्लस टी, ठीक है। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का फाइनली सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, dy/dx निकाला, यदि y बराबर रूट साइन एक्स। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको 2 से लाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और इसका भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्योंकि मुझे निकालना है dy/dx। तो y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स, ठीक है। तो रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ से हम इस लाइन में आए तो यहाँ तो dy/dx सिंपल वैसे ही हो जाएगा। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए रूट साइन एक्स और बाई में कितना आ जाएगा, साइन एक्स, यानी ये रूट एक्स के फॉर्म में है ना, इसीलिए डी रूट अंडर साइन एक्स बाई साइन एक्स। अब फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स तक आ गया मेरा, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ dy/dx हो जाएगा और रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया, 1 रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, यानी फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया, dy/dx बराबर क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि dy/dx बराबर क्या हो गया, cos x इंटू 1, ऊपर क्या हो गया cos x, ठीक है, और बाई में कितना हो गया, और बाई में हो गया आपका 2 रूट अंडर साइन x, ठीक है। तो ये था आपके ये क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए ये आपके एग्जाम में इसमें से कंफर्म है कि 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जहाँ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में दें, मेरा कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी उसमें मेंशन है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे मेल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। अगर कोई और चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर का नाम बताओ, मैं उस वीडियो को लेके आपके सामने आऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ठीक है, थैंक यू।